राधे राधे। आप सभी बहनों को करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ के व्रत की कथा, जिसमें हम गणेश जी की कथा सुनेंगे और करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। तो चलिए आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक भाई बहन रहते थे। बहन रोज अपना भाई का चेहरा देखकर ही भोजन करती थी। एक दिन रास्ते में उसे पीपल के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी। वह बोली, हे गणपति बाबा, जैसे मेरा सुहाग अमर है वैसे ही सबका सुहाग अमर कर देना। दिन गुजरते गए। एक दिन भाई ने रास्ता साफ करते हुए अनजाने में गणेश जी की मूर्ति हटा दी। भगवान गणेश जी नाराज हुए और उसके भाई के प्राण हर लिए। बहन बहुत दुखी होकर गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी गणेश भगवान ने वरदान दिया कि 7 खेजड़ी के पत्ते दूध में मिलाकर अपने भाई पर छिड़क दो। जैसे ही बहन ने 7 पत्ते खेजड़ी के लेकर दूध में मिलाकर अपने भाई पर छिड़काव किया तो वह भाई जीवित हो गया। इसी तरह भगवान गणेश ने अमर सुहाग का वरदान सभी स्त्रियों को दिया। अब सुनते हैं हम करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली साहूकार की बेटी की कथा। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और 1 बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन सभी बहुएं व्रत रखे थी, तो बेटी ने भी व्रत रखा। रात होने पर चांद नहीं निकला तो भाई ने दीपक को छलनी में रख कर दिखाया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। बहन ने छलनी से दीपक देखा और व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला कोर खाया उसे छींक आई। दूसरा कोर खाया तो उसमें बाल निकला। तीसरा कोर खाया तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। बहन दुखी होकर रोने लगी और करवा माता से प्रार्थना की, यदि हे माता मेरे से व्रत में कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दे। 1 वर्ष तक यानी पूरे नियम पूर्वक उसने करवा चौथ का व्रत किया और अगले साल उसी दिन उसके पति जीवित हो उठे। एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे करवा नामक पतिव्रता स्त्री रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान करने गए तो वहां नदी में एक मगरमच्छ ने उसके पति को पकड़ लिया। तो उसका पति जोर जोर से चिल्लाने लगा कि करवा बचाओ बचाओ। करवा ने उसी समय पूजा करते हुए पूजा को बीच में छोड़ के बिना डरे मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांधा और यमराज के पास पहुंच गई। करवा ने कहा, हे यमराज, मेरे पति को छोड़ दो, इस मगरमच्छ को नरक में भेजो। यमराज ने करवा की भक्ति से भयभीत हुए उन्होंने उसके पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तभी से करवा चौथ का व्रत पतिव्रता नारी की शक्ति का प्रतीक बन गया। एक बार एक बूढ़ी माँ हर महीने चौथ माता का व्रत करती थी। उसका बेटा इसे बोलता कि माँ, यह सब बेकार की बातें हैं। जब वह बेटा परदेश में गया तो रास्ते में कई बार चौथ माता ने उसके बेटे की रक्षा की, दैत्य को हराया, उसके बेटे को आग से बचाया, राजकुमारी से विवाह करवाया। जब वह लौटकर आया तो माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे अब समझ आ गया है कि तेरी श्रद्धा ने ही मुझे नया जीवन दान दिया है। जाने मुझ पर कितनी विपत्तियां आई होगी, लेकिन तुमने जो करवा चौथ का व्रत किया था, चौथ माता का जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप चौथ माता ने हर संकट से मेरी रक्षा की, हर संकट से मुझे बचाया। इसीलिए अब मुझे समझ आ गया है कि आपकी भक्ति सच्ची थी। तेरी श्रद्धा ने ही मुझे जीवन दान दिया है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ सुहाग का व्रत नहीं है, यह एक नारी की आस्था, त्याग, प्रेम की अमर मिसाल है। यह दिन हमें सिखाता है कि जहाँ जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर करुणा होती है, और जहाँ पर करुणा होती है वहाँ पर चमत्कार अवश्य ही होते हैं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति पत्नी का बंधन नहीं जोड़ता, ये 2 आत्माओं का दिव्य संगम है। करवा माता, गणेश भगवान जी और माता पार्वती आप सभी बहनों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम करवा चौथ की विधि को जान लेते हैं। तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाने की परंपरा है। यह सरगी सास द्वारा बहू को दी जाती है। सास का आशीर्वाद बहू की लंबी उम्र के लिए प्रेमपूर्ण संदेश होता है। सरगी में आमतौर पर फलों का एक थाल होता है जिसमें सूखे मेवे, मिठाई और हल्का भोजन जैसे पराठा, हलवा, सेवई और मीठा पानी या दूध होता है। सरगी खाने के बाद महिलाएं निर्जला व्रत का संकल्प लेती
लेती है, अर्थात पूरे दिन न अन्न न जल न फल खाकर कुछ भी नहीं लेती है और संकल्प लेती कि हे करवा माता, हे पार्वती माता, जैसे ही आज मैं अपने पति के दीर्घ जीवन और अखंड शोभा के लिए यह व्रत करती हूँ, तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत कर सकूं। जब सूर्य आकाश के बीच में होता है तब महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है। लाल गुलाबी पीला रंग विशेष शुभ माना जाता है क्योंकि यह सौभाग्य का प्रेम का प्रतीक होता है। पूजन के लिए एक स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाए, वहां पर माता पार्वती, गणेश भगवान जी और करवा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक मिट्टी में या तांबे का करवा जल से भरा हुआ घड़ा ले, दीपक जलाए, घी का, अगरबत्ती, फूल, चावल, रोली, हल्दी, चंदन ले, फल, मिठाई और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। दिया, चलनी और चांदी की थाली भी रख ले, वो कि चंद्र दर्शन के लिए काम आने वाली है। तो सूर्यास्त के बाद चंद्रमा निकलने से ठीक पहले माता करवा और गणेश भगवान जी के सामने दीपक जलाए। सभी सुहागिन महिलाएं एक साथ बैठकर व्रत की कथा सुने। कथा समाप्त होने के बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को सौभाग्य वस्त्र और सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर भेंट करें। पूजा थाली में मिठाई, रोली, चावल, फूल सजाएं। फिर माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माता पार्वती, जैसे आपने भगवान शिव के लिए कठोर तप किया, वैसे ही मैंने अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए यह व्रत कर रही हूँ। यह करवा चौथ का सबसे पवित्र क्षण होता है जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो महिलाएं थाली में दीपक जलाकर छलनी से चंद्रमा को देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें, पति के हाथ से जल या पानी पिए। यही व्रत खोलने की परंपरा है। इसके बाद मीठा खाएं और आमतौर पति के हाथ से यह प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना गया है। और अर्घ्य देते समय मंत्र बोले, ओम शिवाय सोमाय सोमावे शुभदाय च सौम्य रूपाय सोमाय नमो नमः। अर्थात हे चंद्रदेव, आप शीतल और सौम्य हैं, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सौभाग्य और शांति लेकर आए। और हमें व्रत करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि कथा और आरती अवश्य करें। करवा चौथ के व्रत में पूजा में पीला या लाल वस्त्र पहने, सास का आशीर्वाद ले, सास को वस्त्र और मिठाई दे। पूजा के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। और हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो करवा चौथ के दिन नहीं करनी चाहिए? तो हमें दिन भर झूठ और क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, व्रत के बीच में जल, फल या भोजन नहीं ले। इस प्रकार सूर्यास्त के बाद भी पूजा करें। माता पार्वती, गणेश भगवान और शंकर भगवान तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है, पति का अखंड सौभाग्य बना रहता है। जय हो करवा माता की।